आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और अभी मैं हूं डल लेक के इंटीरियर में। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो एरिया है और ये जो आप देख रहे हैं ये स्टेम, ये लोटस की स्टेम है। समर्स में आपको यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लोटस फ्लावर देखने को मिलता है, लेकिन विंटर्स में यहाँ पे एक बहुत बड़े पैमाने पे एक काम होता है लोटस स्टेम के एक्सट्रैक्शन का। क्योंकि उस स्टेम को कश्मीरी लोग खाने के लिए बतौर सब्जी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग उसको फ्रूट की तरह भी खाते हैं। आज हम डल लेक में आए हैं इसलिए ताकि हम आप सबको दिखाएं कि डल लेक में नदरू किस तरह से एक्सट्रैक्ट होता है। हमारे साथ अभी एक भाई भी जुड़ चुके हैं जो काफ़ी सालों से इस काम के साथ जुड़े हुए हैं। और जो आप अपने घर में लजीज नदरू खाते हैं, पकाते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करना कितना मुश्किल है और कितना रिस्की है, खास करके विंटर्स में। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम अली मोहम्मद है जी, अली मोहम्मद जी, मुझे बताएं आप ये जो नदरू निकाल रहे हैं यहाँ से कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? 5-10 साल मुझे हो गया उस काम करते। अच्छा, मुझे बताएं कि पहले तो ऐसे होता था कि पानी में उतर के निकालते थे, लेकिन आई थिंक आज आप कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। जब ठंडी होते हैं हाँ हम ऐसे टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जी, कुंडे में नदरू निकालते हैं। अच्छा। हाँ, तो मुझे बताइए कि कितना रिस्की है ये आपके लिए? ये तो बहुत रिस्की है। जो घर में बैठते हमाम पे बुखारी लगाते हैं, हाँ जहाँ कोई बंदा बेचारा गरीब है वो यहाँ पानी में डूब जाता है जी और अपने लिए, अपने अयाल के लिए ये पैसे कमाते हैं, रोजगार कमाते हैं जी, ये तो खतरनाक मसला है। सही बात है। अब जो आप ये बेचते हैं मार्केट में, इसका क्या रेट रहता है? उसमें रहता है ऐसे दाम नहीं, बस 250 होगा, 200 होगा, 250 होगा, बस हाँ। इतने ही। और अपनी जान पे खेल के ठंडे पानी में उतर के या कभी इन चीज़ों का इस्तेमाल करके ये लोग नदरू को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और कहते हैं जब बहुत पहले ज़ैनुल आबिदीन जब सैर कर रहे थे लेक के बीचों बीच, तो उन्होंने लोटस देखा, लोटस स्टेम देखा, तो शिकारा वाले जो है वो समझ गए थे कि वो बहुत ही खुश हुए हैं इस चीज़ को देख के। तो शाम को उन्होंने नदरू की सब्जी बना के उनको खिला दी और उसके बाद से ये हमारे किचन का एक अहम हिस्सा हो गया। और काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि इसमें शिफा है और इसके मेडिसिनल वैल्यूज़ है और इससे अचार बनता है, मीट के साथ भी, आप दाल के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देखें, विंटर्स में हम लोग जो है घर में कांगड़ी लेके हमाम पे बैठे होते हैं, लेकिन ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो नदरू एक्सट्रैक्शन करती है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से इस कम्युनिटी के लिए खास करके कुछ ज़्यादा नहीं किया गया। हमने कई लोकल से यहाँ बात की जिन्होंने कहा कि ये लोग काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी यहाँ गुजारते हैं, काफ़ी चैलेंजिंग जॉब्स करते हैं, बट इनको गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की पॉलिसी वगैरह नहीं मिली है। तो मुझे बताइए जी, आपके घर पे कौन कौन है और आपके बच्चे क्या करते हैं? हमारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, जो इसमें ज्यादा नहीं मिलते हैं। दिन में कितना मिलता है इंसान को? सुबह देर से निकलते हैं जी, शाम जल्दी घर जाना है, क्योंकि यहाँ ठंडी होता है दरिया में। हाँ हम उसे दरिया कहते हैं जी, झील कहते हैं। हाँ, जितना तो नहीं मिलता है इतना मिलना चाहिए इंसान को। और गवर्नमेंट की तरफ से रात को जब वो मौसम गर्म होता है उस टाइम उससे बहुत मेहनत लगता है, बहुत। यहाँ है ना वो कमल का फूल अगर कोई होता है उसमें थोड़ा सफाई करना चाहिए, ये सब होता है। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे आप हर साल ये नदरू यहाँ से निकालते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जो ये ग्रो होता है किस तरह से होता है? मतलब इसका बीज वगैरह कुछ लगता है या ये ऑटोमेटिकली बनता है? नहीं, इससे बीज लगाना है या नदरू लगाना है। हाँ, मार्च अप्रैल में इसे लगाना है जरूरी। अच्छा, तो मतलब वो कैसे लगाते हैं? आप जस्ट लेक में फेंकते हैं और वो हो जाता है? नहीं, तो ऐसे जो तूने अभी देखा है, जो बंदा पानी में डूबा है, इसलिए डूबना चाहिए उस वक्त 2-4 नदरू गुट्ठी लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं जमीन में। अच्छा हाँ, अच्छा, वैसे उगता है? मुझे तो लगा था नेचुरली उगता है। नहीं, बीज भी है इसमें, बीज भी है। इसमें बीज है? हाँ, अभी नहीं है। अच्छा। वो गिर गया है,
मगर बीच है। अच्छा हाँ, ये तो है।